नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की सबसे बड़ी अपडेट है। देश में कोरोना का कोहराम लगातार देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 880 लोगों की मौत हुई है। अब तक 52,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से और कोरोना मरीजों की संख्या 27,01,604 तक पहुंच चुकी है देश भर में। तो इस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आंकड़े चिंता पैदा करने वाले। दरअसल देश भर से इसी तरह से आंकड़ों का बढ़ना एक नई चिंता पैदा करता है कि आखिरकार कोरोना वायरस का संक्रमण कब रुकेगा। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकारों और प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि एक दिन में 880 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते। अब तक 52,000 के करीब लोगों की मौत देश भर में हो चुकी है। 52,000 के पास मौतें हो चुकी है देश भर में कोरोना की वजह से और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल कोरोना मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। 27,01,604 तक ये संख्या पहुंच चुकी है और ये दिन प्रतिदिन घंटा दर घंटा बढ़ोतरी की ओर है। यानी कि संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। कोरोना को लेकर के देश भर में कोहराम की स्थितियां हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की जो रिपोर्ट है वो भी ये बताती है कि कैसे संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लें, जिक्र कर लें, या फिर तमिलनाडु का जिक्र कर लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख लें, गुजरात की स्थिति को देख लें। रोजाना जिस तरीके से मामले और संक्रमण के बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंता पैदा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब प्रदेश की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल राजस्थान के साथ साथ अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 48,040 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। 40,610 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 6,880 है। कोरोना से अब तक 550 लोगों की मौत हुई है और रिकवरी रेट बढ़कर के 84% से ज्यादा हो गया है। 10 लाख लोगों पर 33,718 टेस्ट अभी तक हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का जो डबलिंग रेट है वो 31 दिन का, यानी कि एक महीने में आंकड़े डबल हो जा रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम में 97 नए केस आए, पानीपत में 81 नए केस मिले, हिसार में 29 है, कैथल में 31 है, चरखी दादरी में 34 है, पंचकुला में 15 हैं, झज्जर भिवानी में 12-12, पलवल में 6, नूंह में 9 केस है, फतेहाबाद में 9 है। और इस तरह से आंकड़े जो है वो बताते हैं कि कैसे आखिरकार बढ़ रहा हो। जैसे कि मैं जिक्र करा था राजस्थान का, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी स्थितियों को हम देखें तो चाहे वो पंजाब को देख लीजिए या फिर हरियाणा के आसपास के जो राज्य हैं, राजस्थान को देख लीजिए, वहां से हरियाणा बेहतर स्थिति में नजर आता है, क्योंकि लगातार कोशिश सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन जो अभी डबलिंग का रेट है वो 31 दिन का है। प्रदेश में कोरोना की जो डबलिंग रेट है वो 31 दिन, यानी कि एक महीने में आंकड़े दोगुने हो रहे हैं। ये संख्या घट सकती है और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, लगातार नए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि अभी कोरोना से आखिरकार निजात कैसे पाई जाए। तो सबसे बड़ा हथियार यही है कि जागरूक रहें, आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या की हम बात करें तो 6,880 लोग ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हैं पूरी तरह से संक्रमित होते हुए। तो ऐसे लोगों को पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है, अलग अलग जगहों पर इलाज भी चल रहा है और जैसे जैसे लोग ठीक हो रहे हैं अपने घरों को भी लौट रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात लगातार सरकार कर रही है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एंटरटेनमेंट आखिरकार किस तरह से किया जाए कोरोना रोगियों के इलाज के दौरान, उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि एसवाईएल के मामले पर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच आज सबसे अहम बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो इंडिया न्यूज हरियाणा पर लगातार हम अपडेट आपको करेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बातचीत करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी यहाँ पर मौजूद होंगे। दोपहर को 3 बजे बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को मिलकर समाधान निकालने के निर्देश दिए, लेकिन दोनों राज्यों के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। हालांकि हरियाणा का कहना है कि उसकी ओर से पहल की गई, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब ने इस पर रुचि नहीं दिखाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन के बीच में, दोनों के बीच में बातचीत होगी। बातचीत में आखिरकार हल क्या निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि एसवाईएल का मसला ज्यों का त्यों बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दोनों राज्य मिलकर के समाधान निकाल लें और सुप्रीम कोर्ट के पास आकर के बता दें, वही अंतिम फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, वो आज होगा। आज दोपहर को 3 बजे हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में जुड़ेंगे। हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांग रहा है तो पंजाब कह रहा है कि उसके पास पानी नहीं है। हरियाणा ने अपनी तरफ की नहर भी बनाई हुई है, लेकिन एसवाईएल को लेकर के पानी पर बात अभी बरकरार है। तो वहीं आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों के बीच में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी और इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। करीब 5 दशक से पंजाब और हरियाणा के बीच चला आ रहा एसवाईएल विवाद अब अपने अंतिम चरण में दिखाई दे रहा है। हालांकि क्या होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मंगलवार को जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे पर बात करने बैठेंगे तो उम्मीद यही है कि हरियाणा का हक मिल जाए। जल संसाधन केंद्र के मंत्री हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। कल सायंकाल 3 बजे मीटिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि बहुत जल्दी दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके और केंद्र के अधिकारी और मंत्री बैठ करके इसका कोई भी सॉल्यूशन हल निकालें। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस अनुसार हम अपने जो भी हमारा विषय है उसमें हमें कोई उलझन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमको तो एसवाईएल का पानी मिल चुका है। केवल उस नहर के निर्माण का ये निर्णय होना शेष है। आपसी सहमति से अगर कोई बात बनती है तो ठीक है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब के इस सबसे बड़े विवाद को बैठकर सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने को भी कहा था। ऐसे में अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर बातचीत करेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। नहीं, हरियाणा तो पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। अब तो ये है कि बनानी कैसे है, और उसके ऊपर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब उसमें सहयोग करे और एसवाईएल बने। दरअसल हरियाणा सरकार नहर का निर्माण पूरा कर पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में डिक्री कर रखी है। अब इसे लागू करवाने की बात है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की दलील है कि वो फालतू या कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। अब इस मुद्दे पर होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी है। बैठक के बाद दोनों राज्यों के बीच का ये विवादित मसला सुलझ पाता है या नहीं, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना काल में कई सौगात दी है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा बैंक के रूप में दी है। दरअसल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री की ओर से प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया। वहीं कई अन्य चीजों की सौगात भी दी गई है। एक खास रिपोर्ट देखिए। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के लोगों को कई सौगातें दी। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। साथ ही अन्य सौगातें भी करनाल के नाम की। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन, शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का उद्घाटन, शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर रखा गया बस स्टैंड का नाम, करनाल मेरठ रोड का शिलान्यास, 14.5 किलोमीटर बनेगा 4 लेन हाईवे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने एससीटी रिपोर्ट पर साफ किया कि रिपोर्ट पर मुख्य सचिव अध्ययन कर रहे हैं। उनकी अनुशंसा के हिसाब से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आंखें बंद कर रखी, कभी व्यवस्थाओं को नहीं बदला। ये लगाई जाएगी, मदनलाल ढींगरा जी के नाम से बस स्टैंड रखा जाएगा। दूसरा, आज यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे बस स्टैंड रखा जाएगा। दूसरा, आज यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में
प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इससे पहले 3 पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। मुझे नाज है उन सेनानियों पर एक प्रकार से जो प्लाज्मा को जीत चुके हैं, इसको कोरोना को जीत चुके हैं, कोरोना को जो विजेता हैं, उनसे अपील की गई है, मैंने भी की है कि लगभग इस समय 30,000 से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं। उनसे अपील की है कि जो स्वस्थ लोग हैं, 10 वर्षीय आयु से ऊपर और 60 साल से नीचे, ऐसे लोग रिकवर होने के बाद और अपनी मेडिकल जांच कराने के बाद प्लाज्मा दान करें। प्लाज्मा दान किसी के भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत सर्वोत्तम ऐसा ही उपाय निकला है। तो प्लाज्मा दान को महादान कह करके मैं अपील करता हूं कि ऐसे ज़्यादा। हरियाणा में डेथ रेट 1.15 आ गया है, जबकि बाकी प्रांतों में देश भर में ये कहीं काफ़ी आगे है। हमारा प्रदेश सभी प्रांतों को अगर तुलना करें तो आज 17वें नंबर पर है इस मामले में, यानी एक प्रकार से 16 प्रांत हमारे से ज़्यादा पीड़ित हैं। हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रोल रहा है, फिर भी लगभग 350 लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे बड़ा दुख है उस बात का। और इसमें ज़्यादातर जो केसेस आए हैं वो दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी कंट्रोल किया जाए और ये वहाँ कोरोना की जो गति है उसको, जैसे मैंने पहले ही घोषणा की है कि करनाल से जो आउटगोइंग जितने रोड्स हैं, आउटबाउंड रोड्स, उसमें मुख्य रूप से 7 मार्ग हैं। इन 7 मार्गों को 10 मीटर चौड़ा करने की बात हमने कही थी। मेरठ का जो जाने वाला मार्ग है उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसका क्योंकि डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के ओर से क्लियरेंस मिलनी थी, वो मिल गई है। सर, इसका जो शिलान्यास करेंगे और लगभग 105 करोड़ रुपए की लागत से ये चौटाला के जो सर 4 लेनिंग होगा, कितने समय में बन जाएगा? ये लगभग 15 महीने में ये रोड बन करके तैयार। ये कांग्रेस की जो भाषा है उस भाषा का मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विपक्षी दल के नाते से इतने सालों तक राज करते रहे। ये यथास्थितिवादी बने रहे, जैसे चल रहा, आंखें बंद रखो। कभी भी बिल्ली जो है देख करके कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती है, इसलिए वो आंखें बंद करते रहे। उन्होंने कभी व्यवस्थाओं को बदला नहीं, यथास्थितिवादी बने रहे। हम लोगों ने इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पिछले 5.5 साल से लगभग 6 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं, और हर ऐसी व्यवस्था जो सालों साल से बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए नए नए आयाम लेकर के आए हैं। चाहे वो रजिस्ट्रियों का विषय हो, चाहे एक्साइज का विषय हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का विषय हो, हम आज अपने समय में भी जहाँ कोई गड़बड़ें होती हैं उसको ठीक करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे, और आगे जनता को सुखी करने के लिए, व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को कई सौगातें दी हैं। अब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक खुलने से मरीजों को बड़ी राहत होगी। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं करनाल में कार्यक्रम के लिए जाते समय सीएम मनोहर लाल ने घायल ई रिक्शा चालक की मदद की और इसे अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने काफिले को रोक करके उसका हालचाल पूछा और हर डीसी को रिक्शा चालक का पूरा इलाज करवाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी चौक पर सड़क दुर्घटना में घायल एक ई रिक्शा चालक को देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसे उठाया और कुशल क्षेम पूछकर अस्पताल तक पहुंचाने में मदद कर मानवता और दरियादिली का परिचय दिया। इस घटना में मुख्यमंत्री की सरल भाव को देखकर न केवल ई रिक्शा चालक को हिम्मत मिली, बल्कि मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल अधिकारी और राहगीर भी सीएम की सराहना करने लगे। दरअसल जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला महात्मा गांधी चौक के पास से गुजरा, उनकी नजर घायल अवस्था में सड़क पर गिरे ई रिक्शा चालक पर पड़ी। उसे देखते ही उन्होंने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने के आदेश दिए। गाड़ी रुकी, मुख्यमंत्री ने तुरंत उतरकर घायल ई रिक्शा चालक को उठाया। काफिले में शामिल सांसद संजय भाटिया और बीजेपी जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद ने भी घायल को उठाने में साथ दिया। घायल ई रिक्शा चालक का हालचाल पूछने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव को निर्देश दिए कि इनका इलाज करवाया जाए और जिस भी इलाज की जरूरत हो वो इस ई रिक्शा चालक को उपलब्ध करवाई जाए। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक।
देश में कोरोना का कोहराम जारी, 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए केस, 880 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना मरीजों की संख्या 27,01,404 पहुंची। देश में 48,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा, 24 घंटे में 887 नए केस, 12 मौत, 1,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। एसवाईएल के मामले पर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच आज अहम बैठक, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी रहेंगे मौजूद। बैठक से पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया मंथन। कोरोना काल में करनाल को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन। शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का अनावरण, करनाल मेरठ रोड का किया शिलान्यास। सफाई कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति, कर्मचारी संघ के डेलीगेशन ने की अनिल विज से मुलाकात। आउटसोर्सिंग खत्म कर सरकारी रोल पर रखे गए कर्मचारी। कोरोना काल में विधानसभा सत्र को लेकर खास तैयारी, मंत्रियों और विधायकों को लानी होगी 3 दिन पहले की कोरोना रिपोर्ट। आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 अगस्त से होने वाले सत्र की अवधि तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, लेकिन यह सत्र कोरोना काल में हो रहा है और ऐसे में विधानसभा के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। 26 अगस्त से होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। स्पीकर ने चंडीगढ़ में बैठक कर कई अहम निर्णय लिए, जिसमें सबसे अहम ये है कि सभी विधायकों, मंत्री, विधानसभा के कर्मियों को सेशन से 3 दिन पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। पुलिस अधिकारी जो कोई विधानसभा परिसर में एंट्री करेगा, उसे भी सर्टिफिकेट लाना होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में भी बदलाव किया गया है। दर्शक दीर्घा या स्पीकर गैलरी में कोई दर्शक नहीं आ पाएगा। अधिकारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाया जाएगा। तमाम कागज जो विधानसभा में लाया जाएगा वो सैनिटाइज होगा। उसके लिए मशीन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की एक किट विधानसभा में मौजूद तमाम लोगों को दी जाएगी। सबको आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। एंट्री पॉइंट पर शू कवर डिस्पेंसर भी मुहैया करवाया जाएगा। विधानसभा की कैंटीन और कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों पर एक नोडल अधिकारी हॉस्पिटैलिटी विभाग तय करेगा। सभी विभागों को कम से कम कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए गए। एमएलए हॉस्टल को सेशन के 3 दिन पहले बंद कर सैनिटाइज किया जाएगा। विधायकों को भी विधानसभा में अकेले आने की अपील की गई है। साथ ही मंत्रियों से भी अपील की गई है कि वो जरूरी स्टाफ ही साथ में लाएं। विधानसभा के लिए कोई सामान जो खरीदा जाना है वो चाइनीज नहीं होगा, यानी स्वदेशी सामान ही खरीदा जाएगा। हैं, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष या हमारे सभी विधानसभा के कर्मचारी या इसके अलावा जो भी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस कर्मचारी है, कोई सीआईडी का है या दूसरे डिपार्टमेंट्स के, जो भी विधानसभा के अंदर एंटर करेंगे वो कोविड-19 का टेस्ट करवा करके, और वो टेस्ट 3 दिन से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए, वो करवा करके ही विधानसभा परिसर में एंटर कर पाएंगे। उसके लिए विधानसभा के कर्मचारियों के लिए और पत्रकार बंधुओं के लिए हम विशेष अपना यहाँ एक कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे विधायक हैं वो जहाँ जहाँ पर भी जिस जिला के अंदर हैं, उन वहाँ के सीएमओ उनसे संपर्क करके उनका भी कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के वो आएंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, तभी विधानसभा परिसर में वो अंदर आ सकेंगे। हमारा मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोरोना संक्रमित व्यक्ति विधानसभा में एंटर ना कर सके, और ताकि दूसरों को भी वो कभी खतरे में ना डाल दें। तो उस दृष्टि से और कुछ अरेंजमेंट्स हमने किए हैं, जैसे सिक्योरिटी को लेकर के कल हमारी परसों मीटिंग होने जा रही है। हमारे जो डीजी यहाँ हरियाणा हैं
या चंडीगढ़ प्रशासन के पुलिस के कर्मधिकारी हैं, इनके साथ पर बैठ कर के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो डीजी हेल्थ हैं उनके साथ भी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस हैं या WHO की गाइडलाइंस हैं उनको भी हम ठीक ढंग से पालन कर सकें। और इसके अलावा जो सभी हमारे विधायक मंत्री या सभी की सीट के ऊपर एक हम किट जो है जिसमें मास्क है, ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र है या कोई और भी ज़रूरत होगी तो वो किट हम हर सीट के ऊपर उपलब्ध कराएंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा सत्र को देखते हुए 3 और बैठकें आगामी 2 दिनों में होंगी। सुरक्षा और पार्किंग के मुद्दे पर इसी तरह स्वास्थ्य के लिहाज से क्या-क्या सावधानियां होनी है उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। में इस बार दर्शक दीर्घा जो है वो खाली रहेगी। टीवी पत्रकार हों या फिर तमाम अन्य कर्मचारी हों, सबको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो 3 दिन पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो लानी है। ऐसे में ये जो है ये सत्ता पक्ष का इलाका है, ये सत्ता पक्ष का एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार बैठती है और दूसरी तरफ विपक्ष बैठता है। लेकिन इन तब्दीलियों के बाद जो है ये परिवर्तन जो है वो पूरी तरह से जो तब्दील है, सेटिंग प्लान जो तब्दील है वो देखना होगा कि किस तरह से उस समय जो नेम प्लेट्स हैं वो किस तरह से लगती हैं। लेकिन ये सरकार जो है अमूमन विधानसभा के जब सत्र होते हैं तो सरकार इस तरफ बैठती है, सरकार जो है इस तरफ और विपक्ष जो है वो उस तरफ बैठा करता था। ये बेल एरिया है, इसमें अमूमन विपक्ष के नेता आकर हंगामा किया करते हैं। लेकिन कोरोना में देखना यही होगा कि मानसून सत्र में कोई हंगामा जो है वो विधायकों के द्वारा किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको सुरक्षित ढंग से चलाने को लेकर अगर बात करें, कहीं ना कहीं विधानसभा की ओर से पूरी तैयारी की गई है। तमाम एहतियात बरते गए और लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सुरक्षित ढंग से जो है ये पूरा का पूरा सत्र जो है उसे आयोजित किया जा सके। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।